एसलीपीएस के बारे में कुछ नहीं पता था। एसलीपीएस क्योंकि पूना में एसलीपीएस का ए भी कोई नहीं जानता था। जब मैंने भी पहली बार सुना था तो मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि ये सर कौन सा कंपनी है, ये कौन सा डायरेक्ट सेलिंग नया कंपनी आया है एसलीपीएस, और एसलीपीएस बोलने भी नहीं आता था। जब 3 साल पहले 2 जनवरी 2020 को एसलीपीएस की शुरुआत की थी और शुरुआत करने के बाद मुझे मौका मिला कुछ दिनों के बाद में एक बार मैं वो अपने आप को मैं लकी मानती हूँ कि मुझे मौका मिला हम सब के भाग्य विधाता संजीव गुरु जी से मिलने का। और जब मैं संजीव गुरु जी को मिली, क्योंकि मेरा पिछला 2 से 3 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था और मैंने इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल समझी थी, इस इंडस्ट्री में क्या हो सकता है ये मैंने समझा था। और उसकी वजह से मैंने अपना इंजीनियर का, मैं एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में काम करती थी, जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे थी, और वहां पे मैंने अपना जॉब रिजाइन करके फुल टाइम एज अ करियर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में काम करने का डिसीजन लिया था। बट सक्सेस जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। और जिस दिन सर से मेरी मुलाकात हुई थी पहले, तो जस्ट एक 10-15 मिनट की वो मुलाकात थी, मगर वो मुलाकात होने के बाद में लास्ट में, जैसे मैंने अभी कहा वैसे मैंने भी सर को कहा, सर 2-3 साल से काम कर रही हो बट कहीं सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जो चाहिए वो चीजें नहीं हो पा रही है, सपने नहीं पूरे हो पा रहे थे। तो लास्ट में सर ने एक ही बात कहा था, मैडम देखो, अगर आप सच में अच्छे इंसान हो, अगर आप सच में ईमानदार इंसान हो, तो भगवान कभी भी ईमानदार और अच्छे इंसान के साथ में नाइंसाफी नहीं करता। एंड दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज द सेंटेंस जो कि मुझे आज भी याद है। आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आते हैं, जिस सेंटेंस की वजह से मैंने अपने आप को एसलीपीएस को सरेंडर कर दिया। और एसलीपीएस को सरेंडर करके मन में एक विश्वास, मैं यहाँ से दिल्ली से लेकर गई थी पूना, और वही विश्वास, वही भरोसा मैंने अपने नजदीक के कुछ लोगों को दिया था। और वही भरोसे की वजह से उन लोगों ने, कुछ लोगों ने भरोसा रखा, कुछ लोगों ने भरोसा नहीं रखा, बट फिर भी मैंने काम करना शुरू किया। जब किसी के पास मैं जाती थी, किसी को मैं प्रोडक्ट के बारे में बताती थी, कोई बीमार था उसको बताती थी, तो लोग मुझे पूछते थे, मैडम अच्छी बात है, प्रोडक्ट अच्छे है, रिजल्ट है, सब कुछ है, बट मुझे बताओ यहाँ पे किसी को रिजल्ट आया है क्या, पूना में किसी को रिजल्ट आया है क्या? तो मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। मैं दिखाती थी, सर ये देखो, ये यूपी का आदमी है, इसे रिजल्ट आया, ये बिहार की लेडीज है, इसे रिजल्ट आया, ये उत्तराखंड के लेडीज है, इनको रिजल्ट आ गया। तो लोग मुझे पूछते थे कि यहाँ पे कोई है क्या, बताओ। तो मैं लोगों को मजबूरन बोलती थी, सर अभी तक तो किसी को रिजल्ट नहीं आया है, बट 100% आप प्रोडक्ट लोगे तो मैं ये आपको गारंटी देती हूँ कि आपको रिजल्ट आएगा, और आपको जो रिजल्ट आएगा वो लोगों को दिखाकर हम लोगों को ज्वाइन कराएंगे। जब मैं किसी के पास जाती थी कि यहाँ पर 73 करोड़ रुपए हम लोग कमा सकते हैं, 73 करोड़ का प्लान बताती थी, तब लोग मुझे पूछते थे, अच्छी बात है मैडम, प्लान बहुत अच्छा है, इनकम बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, बट मुझे आप बताओ कि यहाँ पर कोई डायमंड बना है क्या, यहाँ पर कोई लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं क्या, यहाँ पर कोई कैपिंग अचीवर है क्या? तब मैं लोगों को बोलती थी, सर अभी तक तो कोई नहीं है, बट 100% अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो ऐसे हजारों लोगों को हम ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर भी हम डायमंड पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जब यहाँ पे आके, मेरी कंपनी की जो 5वीं एनिवर्सरी थी 2019 में हुई, वो एनिवर्सरी में मैं एक लास्ट की सीट पे बैठ के मैंने वो एनिवर्सरी देखी थी, और तब मैंने यहाँ पे रिजल्ट देखा था। जो बच्ची जन्म से बोल नहीं पा रही है, सुन नहीं पा रही है, वो बोल और सुन पा रही है। तब मैंने यहाँ पे देखा था कितने सारे लोग 5 साल में यहाँ पे डायमंड बने, कितने सारे लोगों ने अपनी ऑडी, बीएम, मर्सिडीज, जगुआर जैसे सपनों की कारें खरीदी है। तो मुझे वो भरोसा आया था। बट कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो काम करते टाइम बहुत सारी मुश्किलें आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और वैसी मुश्किलें, वैसे प्रॉब्लम मुझे भी आई। और सबसे बड़ी मुश्किल तो आई कोरोना के दौर में, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा एसलीपीएस समझने लगा था, 2 महीना काम किया और तीसरे महीने में लॉकडाउन लगा। बट थैंक्स टू आवर एसलीपीएस सिस्टम, थैंक्स टू आवर सीएमडी सर, कि जिन्होंने उस दौर में भी लोगों के घर में प्रोडक्ट पहुंचा है। उस दौर में भी जब हम काम करते थे तो हर फ्राइडे टू फ्राइडे हमारा पे आउट आता था, और उसकी वजह से काम रुका नहीं, उसकी वजह से हम लोग काम करते गए, और 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे करते करते आज कंपनी की जो 10वीं रैंक है, डायमंड रैंक, वो डायमंड रैंक कंप्लीट करके आप सभी लोगों के सामने आई हूँ।
और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं कंपनी में तो एसलीपीएस में तो 3 साल से काम कर रही हूँ, बट डायमंड बनने का सपना मेरा पिछले 5 साल का सपना था। और ये पिछले 5 साल का सपना पिछले 1 महीने पहले मेरा ये सपना पूरा हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्लेटफॉर्म की वजह से हो पाया। ये तो मेरी छोटी सी जर्नी थी, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी। बस एक चीज जाते जाते 100% बता पाऊंगी कि आज यहाँ पे जब मैं डायमंड बनी तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। 25 साल की एक अनमैरिड लड़की आज 50 लाख रुपए इनकम कर चुकी है 3 साल के अंदर, और ये